कहानी शुरू होती है एक शादी वाले घर से। यहाँ पर इनके बड़े बेटे अदील की शादी है और शादी में सारा घर मशरूफ है। इतने में अदील के अब्बू अपने छोटे बेटे मुस्तफ़ा का पूछते हैं तो पता चलता है कि वो तो सुबह से गायब हैं। मुस्तफ़ा कोई नौकरी नहीं करता, बस कभी कभार पैसों के लिए कंप्यूटर ठीक कर देता है। फिर आगे दिखाते हैं कि शर्जीना अपनी बहनों के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही हैं और शर्जीना की शादी ही अदील से हो रही थी और साथ में उसकी छोटी बहन की भी शादी थी। फिर आगे दिखाते हैं कि मुस्तफ़ा अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और मुस्तफ़ा को उठाकर ले जाती है। फिर मुस्तफ़ा का घर दिखाते हैं, वहां पर सब बिजी हैं। तभी अदील वहां आता है और अपनी बहन सिद्रा से मिलता है जो उसकी शादी में शामिल होने आई हुई है। फिर वो अपने अब्बू को चेक देते हुए कहता है कि उसके वलीमे में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और तभी फोन बजता है और सिद्रा फोन उठाती है तो पता चलता है कि पुलिस मुस्तफ़ा और उसके दोस्तों को थाने ले गई है। फिर अदील अपने अब्बू के साथ मुस्तफ़ा को छुड़ाने जाता है। मुस्तफ़ा को छुड़ाने के बाद वो लोग घर में घुसते हैं तो उसके अब्बू बहुत गुस्सा होते हैं और अदील भी कहता है कि ये आखिरी बार है, दोबारा वो उसे नहीं छुड़ाएगा और साथ ही वो मुस्तफ़ा की वजह से काफी शर्मिंदा है। शाम में अदील अपने कमरे में होता है कि तभी शर्जीना का फोन आता है और शर्जीना कहती है कि उसके अब्बू कह रहे हैं कि अदील की फैमिली ने शादी में कुछ नहीं लिया तो वो 5 लाख रुपए अदील के अकाउंट में डलवाना चाहते हैं ताकि वो अपने रूम के लिए बेड ले सके। तो अदील कहता है कि उसके रूम में ऑलरेडी बहुत महंगा बेड है और वैसे भी 5 लाख में क्या ही आएगा। फिर वो आगे कहता है कि उसका टेस्ट आम लोगों से बहुत अलग है और वो ये शादी के बाद जान जाएगी। फिर ऑफिस में अदील शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेता है तो अदील की बॉस रुबाब अदील से पूछती है कि उसने इतने दिन की छुट्टी क्यों चाहिए। तो अदील बताता है कि उसकी शादी है। तो रुबाब गुस्सा होकर फोन कट कर देती है और अदील को ऑफिस में बुलाती है। फिर वो कहती है कि पिछले 4 साल में उसे कभी भी उसकी फीलिंग्स का पता नहीं चला कि वो उसको पसंद करती है, जबकि उसने अदील को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी थी। तो अदील कहता है कि मुझे लगा कि आप मेरे हार्ड वर्क से इम्प्रेस है। फिर वो अदील से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और रुबाब नाराज होकर ऑफिस से चली जाती है। फिर शर्जीना के घरवाले अदील के घर आते हैं और सिद्रा अदील को बुलाने जाती है। पहले तो वो आने से मना कर देता है पर बाद में आकर वो सबसे मिलता है, पर थोड़ी देर में ही वहां से उठकर चला जाता है और ये बात शर्जीना और उसके घरवालों को अजीब लगती है। फिर अदील अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा रुबाब के घर जाता है। उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी और रुबाब हाँ कर देती है। फिर अदील शर्जीना को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उससे कहता है कि उसकी लाइफ में कोई और है और वो ये शादी नहीं कर सकता और फिर वो वहां से चला जाता है। शर्जीना ये सब सुनकर शॉक रह जाती है। फिर वो उदास रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है कि सामने से मुस्तफ़ा जा रहा होता है और वो उसे देख लेता है। फिर वो उसके पास जाता है तो शर्जीना बताती है कि अदील ने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया है। फिर मुस्तफ़ा उसे घर छोड़ने जाता है और उससे कहता है कि उसे कभी भी किसी दोस्त की जरूरत हो तो वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी करेगा। फिर शर्जीना घर जाकर बताती है कि अदील ने शादी से मना कर दिया है और वो किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर शर्जीना के अम्मी अब्बू शॉक रह जाते हैं। उधर अदील घर पर सबको बताता है कि वो अपने बॉस की बेटी रुबाब को पसंद करता है और वो उसी से शादी करेगा। फिर उसकी अम्मी उसको समझाती हैं कि वो लोगों को क्या जवाब देंगे और वो अपना फैसला बदल ले, पर अदील साफ मना कर देता है। फिर अदील के अब्बू उससे कहते हैं कि अगर वो शर्जीना से शादी नहीं करेगा तो वो ये घर छोड़कर चला जाए और अदील घर छोड़कर चला जाता है। उधर शर्जीना की बहन मायू बैठती हैं
और शर्जीना खुद उसे लेकर आती है और फिर वो रस्में करते हैं। फिर रात में शर्जीना के अम्मी अब्बू उसकी खाला से बात कर रहे होते हैं कि अब उनकी बेटी में ऐब लग जाएगा और अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। इतने में शर्जीना भी वहां आ जाती है और सारी बातें सुन लेती हैं। दूसरी तरफ अदील के अम्मी अब्बू माफी मांगने शर्जीना के घर जाते हैं। कुछ देर बाद मुस्तफा को अपनी गाड़ी हटाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और तब शर्जीना उसे देख लेती है तो वो भागकर बाहर जाती है और मुस्तफा से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। तो मुस्तफा शौक रह जाता है। फिर शर्जीना कहती है कि अब दोस्ती निभाने का टाइम आ गया है। फिर वो सब लोग बैठे होते हैं और मुस्तफा नर्वस होता है, पर वो कह देता है कि अगर किसी को ऐतराज ना हो तो वो शर्जीना से शादी करना चाहता है और ऐसे उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। पर मुस्तफा की अम्मी इस फैसले से खुश नहीं होती। घर पर सिद्रा मुस्तफा से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि शर्जीना ने मदद मांगी तो वो मना नहीं कर पाया। उधर रुबाब के डैड पाकिस्तान आ जाते हैं और रुबाब उन्हें बताती है कि वो अदील को पसंद करती हैं और शादी करना चाहती हैं, पर उसके डैड मना कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी अच्छे स्टेटस के आदमी से शादी करे, पर रुबाब नाराज हो जाती है और मुल्क छोड़ने का फैसला कर लेती है, तो उसके डैड को अदील के लिए मानना ही पड़ता है। फिर वो अदील से मिलते हैं और उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करते हैं। फिर शर्जीना और उसकी बहन की शादी हो जाती है और दूसरी तरफ अदील की भी रुबाब से शादी हो जाती है। जब शर्जीना मुस्तफा के घर पहुंचती है तो उसकी सास इस शादी से खुश नहीं होती है और वो शर्जीना की कोई रस्म भी नहीं करती है। फिर शर्जीना मुस्तफा के रूम में जाती है तो वो देखती है कि सारा रूम फैला पड़ा है। फिर शर्जीना बाथरूम में जाती है और वहां जाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और मुस्तफा भी घर के बाहर परेशान बैठा रहता है। फिर वो अपने रूम में जाता है और गुस्से से अपनी शेरवानी उतार कर फेंक देता है। फिर वो बाथरूम की तरफ जाता है, पर उसमें शर्जीना होती है तो वो गुस्से में उसे बाहर निकलने को कहता है। फिर वो शर्जीना से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो शर्जीना उसे शादी करने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होगा। अगले दिन सुबह शर्जीना उठती है और फिर मुस्तफा का रूम देखने लगती है। इतने में सिद्रा आ जाती है और शर्जीना को कहती है कि उसकी खाला नाश्ता लेकर आई है तो वो तैयार होकर बाहर आ जाएं। फिर वो मुस्तफा को भी जगाती है, पर वो नहीं उठता और ना ही वो बाहर जाकर उनसे मिलता है। फिर शर्जीना तैयार होकर बाहर आ जाती है और सबसे मिलती है, पर उसकी सास कुछ खुश नहीं होती और वहां से उठकर चली जाती है और फिर शर्जीना अपनी खाला के साथ अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ रुबाब और अदील ऑफिस जाते हैं और वहां रुबाब अदील को सीईओ बना देती है। रात को शर्जीना के घरवालों ने डिनर का इंतजाम किया होता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब शर्जीना के अब्बू मुस्तफा से उसकी जॉब के बारे में पूछते हैं, पर शर्जीना की अम्मी डाइनिंग टेबल पर इस तरह की बात करने से मना कर देती हैं। फिर घर वापस आते वक्त मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि वो ये सब ड्रामा दोबारा नहीं करेगा और शर्जीना भी सॉरी कर लेती है। एक शाम शर्जीना खाना बनाती है और सभी को खाना बहुत पसंद आता है, पर उसकी सास को पसंद नहीं आता और वो खाना नहीं खाती। फिर एक दिन मुस्तफा अपने अब्बू के कहने पर शर्जीना को रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वो दोनों वहां बैठे होते हैं कि तभी अदील रुबाब के साथ वहां आ जाता है। शर्जीना उन्हें देख लेती है और मुस्तफा से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। इतने में अदील भी उन दोनों को देख लेता है। फिर रुबाब पूछती है कि ये लोग कौन है, तो अदील बताता है कि ये उसका भाई है और साथ में शर्जीना है। इतने में मुस्तफा भी अदील को देख लेता है, पर मुस्तफा उससे पहले ही अदील वहां से चला जाता है। एक दिन मुस्तफा शर्जीना को बताता है कि उसने एक गेम बनाकर 3 लाख रुपए जीते थे,
तो शर्जीना पूछती है कि तो वो और गेम क्यों नहीं बनाते। तो मुस्तफ़ा कहता है कि उससे ये काम वाम नहीं होता। फिर दिखाते हैं कि अदील शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ देखकर परेशान होता है। तो वो अपनी अम्मी को कॉल मिलाता है। तो उसकी अम्मी बताती है कि उसके अब्बू ने उन दोनों की शादी करा दी है। ये सुनकर अदील और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर दूसरे दिन अदील रुबाब को बताता है कि उसके अब्बू शर्जीना को घर ले आए हैं मुस्तफ़ा से शादी कराकर। तो रुबाब कहती है कि शर्जीना में सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, जो उसने अदील के छोटे भाई से शादी कर ली। फिर वो आगे कहती है कि तुम्हें सिर्फ इसी बात का गुस्सा है या फिर जेलेसी हो रही है कि तुम्हारी एक्स फियोंसे ने तुम्हारे भाई से शादी कर ली। तो वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे शर्जीना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर दिखाते हैं कि मुस्तफ़ा के घर की डोरबेल बजती है और शर्जीना दरवाज़ा खोलने जाती है। तो दरवाजे पर अदील होता है और वो शर्जीना से कहता है कि तुमने मेरे जैसे के बजाय सीधा मुस्तफ़ा जैसे से शादी कर ली। पर शर्जीना उसे झाड़ देती है कि ये उसका मसला नहीं है। फिर अदील घर के अंदर आता है और अपनी अम्मी से मिलता है। फिर थोड़ी देर बातचीत के बाद वो अपनी अम्मी को 5 लाख का चेक देता है कि वो घर खर्च में काम आएंगे। पर इतने में ही अदील के अब्बू आ जाते हैं और अदील के पैसे वापस कर देते हैं और उसे भी वहां से जाने को कह देते हैं। कुछ दिनों बाद शर्जीना का रिजल्ट आता है और वो क्लास में टॉप करती है। तो उसकी फैमिली सेलिब्रेट करने उनके घर आते हैं, पर शर्जीना की सास उनसे नहीं मिलती। उधर अदील रुबाब को बताता है कि उसे अपनी अम्मी की याद आ रही थी तो वो खुद के घर गया था। तो रुबाब कहती है कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है, तुम सीधा अपने घर चले गए और गुस्सा होकर चली जाती हैं। फिर अगले दिन अदील रुबाब के ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि दोबारा वो उसे बिना बताए कुछ नहीं करेगा, और रुबाब मान जाती है। कुछ दिन बाद शर्जीना की जॉब लग जाती है और मुस्तफ़ा उसे चाय पकौड़े खिलाने ले जाता है और वो घूमने भी जाते हैं। फिर वहाँ बारिश आ जाती है तो वो लोग बारिश में खूब भीगते हैं। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि उसकी वजह से आज उसने काफ़ी एंजॉय किया। कुछ दिन बाद रुबाब के डैड उसे कॉल करके बताते हैं कि अदील महंगी महंगी चीज़ों पर पैसे उड़ा रहा है। तो रुबाब कहती है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके डैड कहते हैं कि कहीं वो उसे धोखा तो नहीं दे रहा। तो रुबाब कहती है कि उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। एक दिन शर्जीना ऑफिस में होती है, तभी उसके फोन पर मैसेज आता है जिसमें उसके अब्बू ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो वो घर जाकर अपने अब्बू को कॉल करके पैसे वापस करने को कहती है। तो उसके अब्बू कहते हैं कि मुस्तफ़ा तो कुछ कमाता नहीं है। तो शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा ऑनलाइन काम करके पैसे कमाता है और उसको खर्चे के लिए पैसे भी देता है, यहाँ तक कि उसके पास सिंगापुर की कंपनी से जॉब का ऑफर भी है। और ये सारी बातें मुस्तफ़ा सुन लेता है और खुश भी होता है। अगले दिन मुस्तफ़ा जल्दी उठकर चला जाता है और शाम को वो वापस आकर शर्जीना को बताता है कि वो एक गेमिंग कंपटीशन में गया था और 50,000 रुपए जीत कर लाया है। ये सुनकर शर्जीना खुश हो जाती है। फिर वो घर का सामान लेकर आते हैं, पर उसकी सास को लगता है कि सामान शर्जीना अपने पैसों से लाई है। तो वो कहती है कि खबरदार, जो तुमने अपने पैसों से घर में राशन डलवाया। हालांकि शर्जीना बताती है कि ये सारा सामान मुस्तफ़ा के पैसे से आया है, पर उसकी सास को यकीन नहीं आता। फिर एक दिन शर्जीना के ससुराल वाले शादी में गए हुए होते हैं और शर्जीना घर पर अकेली होती है। फिर शाम को तेज बारिश होने लगती है तो शर्जीना डर जाती है और वो मुस्तफ़ा को कॉल करती है, पर मुस्तफ़ा अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है और वो शर्जीना का कॉल नहीं उठाता। तो वो अपना कमरा बंद करके बैठ जाती है। फिर मुस्तफ़ा घर आता है और वो पूरे घर में शर्जीना को ढूंढता है और लास्ट में वो अपने कमरे में जाता है जहां शर्जीना एक कोने में बैठी होती है। फिर वो शर्जीना से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर वो मुस्तफ़ा को दूर हटने को कहती है और फिर बहुत गुस्सा करती है
वो मुस्तफ़ा को कहती है कि वो उसकी दोस्त नहीं है बल्कि उसकी बीवी है और उसे उसके बारे में सोचना चाहिए, और जब मुस्तफ़ा ने शादी कर ही ली है तो वो उसे निभाए। फिर मुस्तफ़ा उसे सॉरी कहता है और कहता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा के गले लग के रोने लग जाती है। फिर अगले दिन मुस्तफ़ा एक जॉब के लिए अप्लाई करता है और इंटरव्यू के बाद उसे वो जॉब मिल जाती है। फिर एक दिन मुस्तफ़ा के अब्बू की तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। उधर अदील की अम्मी उसे कॉल करती हैं, पर अदील और रुबाब का ऑलरेडी मालदीव्स घूमने का प्लान होता है। फिर रुबाब फोन उठाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि अदील के अब्बू को हार्ट अटैक आया है, वो आवाज सुनाई ना देने का नाटक करती है और फोन काट देती है। फिर वो अदील के फोन में उसकी अम्मी का नंबर ब्लॉक कर देती है ताकि उनके घूमने का प्लान खराब ना हो, और अदील को उसका फोन फ्लाइट मोड पर डालने को कहती है। उधर कई दिनों तक अदील की फैमिली उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि उसके अब्बू की सर्जरी होनी है और उसके लिए 10 से 12 लाख रुपयों की जरूरत है। तो शर्जीना कहती है कि उसके पास ज्वेलरी है और हम उसे बेच देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अदील मालदीव से वापस आ जाता है और जब वो अपना फोन ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अब्बू को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है, और रुबाब अनजान बनने का नाटक करती है और अदील के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहां जाकर अदील अपने अब्बू को बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाता है और रुबाब एक बड़े सर्जन से तुरंत अपॉइंटमेंट ले लेती है। साथ ही वो मुस्तफ़ा को ये भी कहता है कि अब्बू को किसी ढंग के हॉस्पिटल में ले जाते। कुछ दिन बाद अदील अपने अब्बू से कहता है कि आपको इंटेंस केयर की जरूरत है, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर उसके अब्बू कहते हैं कि वो रुबाब का घर है और वो वहां नहीं जाएंगे। तो अदील अपने अब्बू के घर आकर रहने का फैसला करता है। एक दिन सिद्रा अदील के लिए चाय लेकर आती है और वो बताती है कि शर्जीना जॉब के साथ MBA कर रही है और साथ में पूरा घर भी संभालती है, और ये ही नहीं मुस्तफ़ा को भी पूरा बदल दिया है। साथ ही अब्बू के शुरू के इलाज का सारा खर्चा उसने उठाया था, और ये सुनकर अदील को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सुबह शर्जीना नाश्ता बना रही होती है और मुस्तफ़ा भी वहीं होता है। तभी अदील वहां आता है और मुस्तफ़ा से कहता है कि वो कितना कमा लेता है। मुस्तफ़ा बताता है कि 75,000। तो अदील कहता है कि वो कोई अच्छा काम क्यों नहीं करता जिससे कि वो अपनी फैमिली के खर्चे अफोर्ड कर सकें, और ये बात शर्जीना को अच्छी नहीं लगती। बाद में जब मुस्तफ़ा शर्जीना को ऑफिस छोड़ने जा रहा होता है तो अदील उन्हें साथ देखकर चिढ़ रहा होता है, और कुछ दिनों बाद रुबाब भी अदील के साथ रहने आ जाती है। अगली सुबह रुबाब जल्दी उठ जाती है और अदील को जगाकर उससे कहती है कि उसे कॉफी चाहिए, तो अदील खुद उसके लिए कॉफी बनाने जाता है। वहां वो देखता है कि शर्जीना मुस्तफ़ा के लिए नाश्ता लेकर जा रही है, तो वो मन ही मन सोचता है कि मुस्तफ़ा जैसे नाकारा को इतने नाज उठाने वाली बीवी और उसे रुबाब जैसी एरोगेंट बीवी मिली है। शर्जीना ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ी होती है कि तभी रुबाब वहां आकर शर्जीना से बात करने की कोशिश करती है। जब शर्जीना कोई जवाब नहीं देती तो वो कहती है कि क्या वो इस बात से नाराज है कि अदील ने उसके बजाय रुबाब से शादी कर ली। तो शर्जीना कहती है कि वो और अदील उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो उनसे नाराज होती रहे, और अदील ये बात सुन लेता है। फिर मुस्तफ़ा को नीचा दिखाने के लिए अदील मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी के लिए गेट खोलने को कहता है। शर्जीना ये सब देख रही होती है। मुस्तफ़ा गेट खोलकर अपनी बाइक निकालता है और गेट बंद करने के लिए बाइक से उतरने वाला होता है कि तभी शर्जीना आ जाती है और उससे कहती है चलो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि भाई के लिए गेट बंद करना है। तो शर्जीना कहती है कि क्यों, अदील और उसकी बीवी के हाथ पैर नहीं है क्या, वो खुद बंद कर लेगा। और वो लोग वहां से चले जाते हैं।
और अदील को खुद गेट बंद करना पड़ता है। फिर एक शाम शर्जीना लिविंग रूम में बैठकर बुक पढ़ रही होती है कि वहां पर अदील आ जाता है। वो शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि मुस्तफा उसके लायक नहीं है, उसने उससे शादी क्यों की। इतने में मुस्तफा भी घर आ जाता है और वो अदील की बातें सुनकर बाहर ही खड़ा हो जाता है। तभी अदील टीवी के रिफ्लेक्शन में देखता है कि मुस्तफा बाहर खड़ा है, तो वो मुस्तफा के बारे में और फालतू बोलने लगता है और मुस्तफा ये सब सुनकर वहां से चला जाता है। फिर शर्जीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो अदील को कहती है कि वो अदील की बहुत शुक्रगुजार है कि उसने उससे शादी नहीं की और उसकी शादी मुस्तफा से हुई और वो मुस्तफा से मोहब्बत करने लगी हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, पर इतने में रुबाब वहां आ जाती है और शर्जीना को जाते हुए देखकर काफी अपसेट हो जाती है। उधर मुस्तफा अदील की बातों से काफी हर्ट होता है और वो सोचता है कि भला शर्जीना जैसी लड़की उससे मोहब्बत क्यों करेगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो शर्जीना से रूडली बिहेव करता है। बाद में जब शर्जीना मुस्तफा को ऑफिस से कॉल करती है तो भी मुस्तफा उससे ढंग से बात नहीं करता। उधर रुबाब भी अदील से रूडली बिहेव करती है और ऑफिस में उसकी इंसल्ट कर देती है। फिर अदील अपसेट होकर एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहां पर उसकी मुलाकात रुबाब की दोस्त नताशा से होती है। नताशा अदील को अपसेट देखकर कहती है कि वो जानती है कि रुबाब बहुत कंट्रोलिंग है और अदील भी उसकी इस बात से एग्री करता है। शाम को जब शर्जीना ऑफिस से वापस आती है तो उसकी सास उसे रुबाब का पसंदीदा चाइनीज खाना बनाने को कहती है। दरअसल वो रुबाब की दौलत से अच्छी खासी इम्प्रेस होती है। फिर रात में सिद्रा और उसके हस्बैंड भी आए हुए होते हैं और सभी खाना खा रहे होते हैं और खाना बहुत ही अच्छा बना होता है। यहाँ तक कि रुबाब भी खाने की तारीफ करती है। फिर शर्जीना को नीचा दिखाने के लिए वो अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे देती है और जब शर्जीना कहती है कि ये क्या है तो रुबाब कहती है कि इनाम है, तो शर्जीना कहती है कि ये इंसल्ट है, मैं इस घर की मुलाजिम नहीं हूँ, ये मेरा घर है और मैंने अपने घरवालों के लिए खाना बनाया है। और फिर वो वहां से चली जाती है, पर मुस्तफा कुछ भी नहीं कहता है और शर्जीना मुस्तफा से नाराज होकर अपने घर चली जाती है। जब मुस्तफा की अम्मी को पता चलता है तो वो कहती है कि जैसे वो गई है वैसे ही वापस आ जाएगी, पर मुस्तफा शर्जीना को बहुत मिस करता है। अब मुस्तफा के अब्बू की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगती है तो वो बाहर लिविंग रूम में बैठे होते हैं और तभी वहां पर रुबाब और अदील आते हैं। रुबाब की सैंडल टूट जाती है और वो अदील को दूसरी सैंडल्स लाने को कहती है और अदील के अब्बू ये सब देखते रहते हैं। फिर अदील रुबाब को सैंडल्स ला कर देता है और उसे शर्म भी आ रही होती है, पर फिर वो दोनों डिनर पर चले जाते हैं। फिर बाद में अदील के अब्बू उसकी अम्मी से कहते हैं कि ये क्या तरीका है, अदील उसका शौहर है ना कि मुलाजिम, पर अदील की अम्मी कुछ कहती नहीं। फिर एक दिन मुस्तफा शर्जीना को उसका लैपटॉप देने उसके घर जाता है। तब उन दोनों की बात होती है तो मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि तुम इस रिश्ते में गलत फंस गई हो, तुम्हें तो अदील जैसे किसी इंसान के साथ होना चाहिए। तो शर्जीना और गुस्सा हो जाती है और मुस्तफा से कहती है कि तुम मेरे शौहर नहीं हो, मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो, पर तुमने सब खराब कर दिया। ये सुनकर मुस्तफा हैरान रह जाता है और इसके बाद वो शर्जीना को मनाकर घर ले आता है। दूसरी तरफ अदील और नताशा की दोस्ती अब अफेयर में बदलने लगती है। घर पर शर्जीना नाश्ता लगा रही होती है तो रुबाब वहां आकर फालतू बातें करने लगती है, पर शर्जीना उस पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ अदील अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ मिलकर रुबाब की कंपनी में फ्रॉड करता रहता है। फिर एक दिन शर्जीना की बहन अपने हस्बैंड के साथ उनके घर आती है अपनी नंद की शादी का कार्ड देने। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि रुबाब भी वहां आ जाती है और उनसे बातें करने लगती है और बातों बातों में ही वो शर्जीना की बहन और बहनोई से काफी बदतमीजी करती है और वो लोग नाराज होकर चले जाते हैं।
बाद में शर्जीना रुबाब के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरे और मेरे घरवालों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। और फिर रुबाब कहती है कि तुम्हें जेलेसी है कि अदील ने तुमसे शादी नहीं की और तुम्हारे माँ बाप ने मुस्तफ़ा जैसे से तुम्हारी शादी करा दी। तो शर्जीना कहती है कि मुझे तुमसे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है और मेरा शौहर मेरी जूतियां सीधी करता नहीं घूमता। और ये बात अदील को बुरी लग जाती है और वो शर्जीना को माफ़ी मांगने को कहता है और तभी मुस्तफ़ा भी वहाँ आ जाता है और अदील और मुस्तफ़ा में हाथापाई हो जाती है, जिसे उसके अब्बू आकर सुलझाते हैं। इसके बाद रुबाब बहुत गुस्सा होती है और वो प्लान करती है कि शर्जीना को सबक सिखाएगी और दूसरी तरफ शर्जीना की सास भी उसे खूब बातें सुनाती है। कुछ दिनों बाद रुबाब गाड़ी खरीदती है और पेमेंट देने के लिए वो 35 लाख रुपए लेकर आती है और वो पैसे वो अदील की अम्मी को अपने पास संभाल कर रखने को कहती है। तो अदील की अम्मी पैसे अपनी अलमारी के लॉकर में रख देती है। फिर एक दिन जब शर्जीना और मुस्तफ़ा काम पर जा चुके होते हैं तो रुबाब चुपके से वो पैसे अदील की अम्मी की अलमारी से निकालकर मुस्तफ़ा के रूम में छुपा देती है। फिर अगले दिन जब पेमेंट लेने के लिए आदमी आता है तो रुबाब अदील की अम्मी को पैसे लाने को कहती है, पर जब अदील की अम्मी अलमारी में देखती है तो वहाँ पैसे नहीं होते तो वो घबराकर बाहर आती है और सबको ये बात बताती है। तो रुबाब पूरे घर में तलाशी लेने को कहती है। फिर जब पैसे कहीं नहीं मिलते तो वो मुस्तफ़ा के रूम की तलाशी लेते हैं और पैसे वहाँ मिल जाते हैं। फिर रुबाब पुलिस बुलाने लगती है, पर अदील के अब्बू हाथ जोड़कर कहते हैं कि पुलिस को मत बुलाओ। तो रुबाब कहती है कि ठीक है, अगर मुस्तफ़ा और शर्जीना माफ़ी मांग लेंगे तो पुलिस नहीं बुलाऊंगी। अदील को सब समझ आ जाता है कि रुबाब ने साजिश की है, पर वो भी मुस्तफ़ा से जलस होता है और कुछ नहीं कहता। फिर मुस्तफ़ा के अब्बू उसे माफ़ी मांगने को कहते हैं, पर मुस्तफ़ा मना कर देता है और फिर उसके अब्बू उसे पहले तो थप्पड़ मारते हैं और फिर घर से निकाल देते हैं। फिर मुस्तफ़ा और शर्जीना रात में ही घर छोड़कर चले जाते हैं और मुस्तफ़ा अपने दोस्त से फ्लैट का इंतज़ाम कर लेता है और वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। इसके बाद रुबाब भी अपने घर वापस चली जाती है। फिर आगे दिखाते हैं कि अदील और नताशा एक साथ बाहर घूमने जाते हैं और एक साथ ही ठहरते हैं। उधर घर पर मुस्तफ़ा के अम्मी अब्बू उसे बहुत याद करते हैं और उदास रहते हैं। एक दिन मुस्तफ़ा की अम्मी उसे याद करके रो रही होती है और तभी अदील भी वहाँ आ जाता है। तो वो पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। तो उसकी अम्मी बताती है कि जब मुस्तफ़ा यहाँ था तो घर में इतनी रौनक रहती थी और अब देखो कितनी खामोशी है। तो अदील कहता है कि अगर आप उसे वापस बुलाना चाहती हैं तो बुला ले, पर इसके बाद आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और उसकी अम्मी उसे देखती रह जाती है, पर फिर अदील कहता है कि वो मुस्तफ़ा को कुछ पैसे दे आएगा ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो और उसकी अम्मी खुश हो जाती है। फिर अदील पैसे देने के बहाने मुस्तफ़ा के घर जाता है तो शर्जीना दरवाज़ा खोलती है और अदील सीधा घर में घुस जाता है। फिर शर्जीना उसे घर से निकल जाने को कहती है, पर वो शर्जीना से कहता है कि ऐसी हालत में आकर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। इतने में मुस्तफ़ा भी वहाँ आ जाता है और फिर वो अदील की काफ़ी बेइज्जती करता है और उसे घर से निकाल देता है और उसके दिए पैसे भी उस पर फेंक देता है और अदील गुस्से में उन पैसों को उठाता है और चला जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और शर्जीना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। फिर शाम में वो मुस्तफ़ा को बताती है तो मुस्तफ़ा खुश होने की बजाय परेशान हो जाता है। फिर जब शर्जीना पूछती है कि तुम खुश नहीं हो तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ, पर ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। हम तो खुद ही गरीब हैं, बच्चे को फैसिलिटी कैसे देंगे। इसके बाद मुस्तफ़ा पैसों की तंगी की वजह से परेशान रहने लग जाता है
और उसके शर्जीना के बीच में खींचातानी शुरू हो जाती है। शर्जीना उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर मुस्तफा कहता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, प्यार से पेट नहीं भरता। इसके बाद मुस्तफा शर्जीना के लिए फ्रूट्स लेकर आता है और जूस भी बनाकर पिलाता है। फिर एक दिन मुस्तफा को एक कॉल आती है और वो मुस्तफा को गेम बनाने की ऑफर करते हैं और साथ में पार्टनरशिप भी देते हैं, और मुस्तफा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाता है कि अब उसके पास शर्जीना के लिए भी टाइम नहीं रहता। उधर अदील कुछ मसलों में फंस जाता है और उसे पैसों की जरूरत होती है, तो कुछ दिनों बाद वो अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है कि उसने उनके घर का सौदा कर दिया है और वो उन्हें फ्लैट में शिफ्ट कर देगा जो उसके घर के पास है। उसके अब्बू कहते हैं कि वो अपना घर नहीं बेचना चाहते। फिर अदील कहता है कि कम से कम आप मुस्तफा के बारे में सोचे, उसे उसका हिस्सा दे देंगे और उसकी हेल्प हो जाएगी। और उसकी अम्मी अदील की बातों में आकर जोर देती हैं और घर बिकवा देती हैं। फिर अदील अपने अम्मी अब्बू को रुबाब के घर ले आता है और जब उसके अम्मी अब्बू पूछते हैं कि वो उन्हें फ्लैट पर क्यों नहीं लेकर गया, तो अदील झूठ बोलता है कि अभी वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। उधर रुबाब और उसके डैड को पता चल जाता है कि अदील उन्हें धोखा दे रहा है और पैसे बना रहा है। रुबाब भी अब पाकिस्तान वापस आ जाती है और घर आकर वो देखती है कि अदील के पेरेंट्स भी उसी के घर पर हैं, तो वो गुस्सा हो जाती है। फिर शाम को डिनर पर रुबाब खाना खा रही होती है और अदील आकर मेड से पूछता है कि अम्मी अब्बू को खाने का बोल दिया, तो रुबाब कहती है कि अब क्या वो हमारे साथ खाना खाएंगे, और कहती है कि उसे पसंद नहीं कि कोई भी उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। तो अदील कहता है कि उसकी बहन सिद्रा अपना हिस्सा मांग रही थी और इस वजह से उसके अब्बू को अपना घर बेचना पड़ा और मजबूरी में मुझे उन्हें यहाँ लाना पड़ा। इतने में ही अदील की अम्मी वहाँ आ जाती हैं और सारी बात सुन लेती है और रोते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ रुबाब अदील के क्रेडिट कार्ड सीज करा देती है और जब अदील पूछता है तो वो कहती है कि कंपनी लॉस में जा रही है और इसलिए सभी के कार्ड सीज कर दिए हैं। फिर अदील रुबाब का भरोसा जीतने के लिए उसे घुमाने लेकर जाता है, तो रुबाब गाड़ी में इयररिंग्स देखती है। फिर वो अदील को फ्लावर्स लाने के बहाने गाड़ी के बाहर भेज देती है और फिर वो इयररिंग्स उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो नताशा का है और वो समझ जाती है कि अदील और नताशा उसे धोखा दे रहे हैं। तो वो अदील के लिए बर्थडे पार्टी प्लान करती है और नताशा और उसके हस्बैंड को भी इनवाइट करती है। फिर वो नताशा और अदील के रिलेशनशिप को सबके सामने बेनकाब करती है और अदील को वो फ्रॉड के केस में जेल भिजवा देती है और उसके अम्मी अब्बू को आधी रात में घर से निकाल देती है। उधर नताशा का हस्बैंड उसे तलाक दे देता है और अदील के अम्मी अब्बू सिद्रा के घर जाकर ठहरते हैं। उधर मुस्तफा का गेम बहुत अच्छा लॉन्च होता है और वो काफी पैसे भी कमाता है, पर वो शर्जीना को इग्नोर कर देता है। एक रात शर्जीना घर पर अकेली होती है और लाइट चली जाती है, तो वो मोमबत्ती लेने किचन में जाती है और वापस रूम में आते वक्त उसका पैर जमीन पर पड़ी वाया में अटक जाता है और वो गिर जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मुस्तफा आता है। जब वो देखता है कि शर्जीना जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है, तो वो उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि वो उनके बच्चे को बचा नहीं पाए और शर्जीना की हालत भी क्रिटिकल है। शर्जीना के पेरेंट्स भी मुस्तफा को डांटते हैं और मुस्तफा खुद भी बहुत परेशान होता है। फिर अगले दिन शर्जीना को होश आता है, पर वो मुस्तफा से नाराज होती है और उससे बात नहीं करती और अपने अब्बू के घर चली जाती है। फिर मुस्तफा को बड़े से घर में दिखाते हैं जो उसने शर्जीना और अपने बच्चे के लिए लिया होता है और वो वहां बैठकर बहुत रोता है। कुछ दिन बाद मुस्तफा को पता चलता है
कि उसके पेरेंट्स सिद्रा के घर रह रहे हैं, तो वो उन्हें अपने घर ले आता है और उसकी अम्मी उसका घर देखकर हैरान होती हैं। बाद में मुस्तफ़ा के पेरेंट्स उसके और शर्जीना के साथ किए अपने बर्ताव पर शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद मुस्तफ़ा अपनी अम्मी के कहने पर अदील की भी जमानत करा देता है और अदील भी अपने रवैये पर पछताता है। इसके बाद मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स का घर वापस खरीदकर उन्हें गिफ्ट कर देता है। इसके बाद वो शर्जीना को मनाने जाता है, पर वो नहीं मानती। तो एक दिन मुस्तफ़ा अपने किराए वाले फ्लैट पर जाता है, तो वो देखता है कि शर्जीना वहां पर पहले से ही मौजूद है। इसके बाद वो दोनों बैठकर सारे गिले शिकवे दूर करते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं।